आप पीछे बताओ ट्रांसफार्मर लाउन वाले उन किसान ने जान पूछो कितना गोता खाया वही। लेकिन 10 साल जब मानो राज आवेला तो विद इन 3 महीना में राजस्थान रे हर किसान ने ट्रांसफार्मर बिजली रो कनेक्शन और जो भी किसानों रो संपूर्ण कर्जो है कर्जो माफ जितना ये टोल है टोल रा पूरा नाका ऊंचा रहला और टोल मुक्त राजस्थान वेला खुद विकास रे मुद्दों आते हैं। मैं सरदार शहरी जनता ने जटे भी जावा ट्रैक्टर के माध्यम आज प्रसार कर रहा हूँ गांव गांव डोर टू डोर जनसंपर्क में जरूरत सरदार शहर से हो चुकी है और आगामी समय में पूरे राजस्थान में मजबूती के साथ आरएलपी लट गाड़ेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान। मैं आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित, आप देख रहे हो राजस्थान री आवाज। राजस्थान री आवाज आज सरदार शहर मायने आईडी है और सरदार शहर मायने उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव रे मायने अबार 3 पार्टियों के बीच मायने घमासान मचेड़ो है। आटे कांग्रेस भी दमखमूल लड़ रही है, बीजेपी भी लड़ रही है और आरएलपी भी लड़ रही है। तो हमारा हाथ है आरएलपी नेता थान सिंह जी डोली है। थान सिंह जी बात कराला क्योंकि थान सिंह जी किसान पुत्र है। थान सा आप आटे आयन कितना दिन होगा सरदार शहर में? 3 दिन हो गया सरदार शहर में। अच्छा, तो आप चुनाव किकर देख रहे हो? और चुनाव एक साइड तो सल कपट भ्रष्ट और झूठ फैलाने वाला लोग है और एक साइड है मेहनत कश और किसान रहा बेटा। अब जनता ने तय करना है, करने जाना है। तो आप इन बार जिंडिया में चुनावी उपचुनावी घोषणा हुई थी नहीं जाने राजस्थान में भी आको भी है तो सरदार शहर में भी हो जाको भी है तो कि भाई वो तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चुनाव वेला और चुनाव नहीं उठ जाला, परंतु आरएलपी कैंडिडेट भी लेना है और हनुमान जी बेनीवाल जबकि हेलीकॉप्टर रैलियाँ करी उन बाद रे महीने आपने माहौल की कर लाग रही है? माहौल तो लालचंद जी मुंड को बन गयो है और जनता मन बना दियो कि इन बार परिवर्तन करना है और आज चुनाव विकास रे मुद्दों आते हैं। मैं सरदार शहरी जनता ने जटे भी जावा ट्रैक्टर के माध्यम आज प्रसार कर रहा हूँ गांव गांव डोर टू डोर जनसंपर्क मैं जावा जटी आइज गवा। आप 40 साल लोगों ने दिया है इनारी नीति नहीं दापी तो 10 महीना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने देन देखो पिंचो हटी बैठो है और अशोक की हटी बैठो है। अब वो कोई राजाशाही शासन तो है को नहीं कि बाप मारी जन बेटो ही राजा बनी। अब ब्राह्मणवाद की बात करें तो ब्राह्मणवाद रे मैं बताना चाहूँ बाकी जाता ब्राह्मण में आवे को नहीं गई। मैं राजपुरोहित रो बेटो हूँ कांग्रेस के भंवरलाल जी शर्मा ने ब्राह्मणा ने टिकट देसा तो भंवरलाल जी कांग्रेस वाला ने बताना चाहूँ कि ब्राह्मणा में और भी जाता है, पुरी भी ब्राह्मणा में आवे, राजपुरोहित भी ब्राह्मणा में आवे, जोशी भी ब्राह्मणा में आवे, गौड़ भी ब्राह्मणा में आवे। तो ब्राह्मण सभी जाता ब्राह्मणा में ब्राह्मणारी घड़ी मोटी जाता है। अगर आप कार्यकर्ताओं ने टिकट देने बात करता तो और भी कई कार्यकर्ता माने आप टिकट दे देता। हनुमान जी बेनीवाल खन जावे नहीं उनारा काम हाथों हाथ वे इनारे 70 में होते हुए भी विकास नाम कोई भंवरलाल जी घर कोई पोता को नाम विकास राख दी हुई। बाकी मन सरदार शहर में विकास निंगे को नहीं आयो कटे। आप कोई गांव में जाओ पूरा गांव री हड़का देख लो, पुराना टाइम में बीडूड़ी वेचो आडी ईंटा बीडूड़ी ब्लॉक भी को नहीं हटे। और हॉस्पिटल जो बात कहता आप उन्होंने नाम हकीकत में रेफर हॉस्पिटल ही है। गांव में हॉस्पिटल में जाओ सरदार शहर आपने हाथों हाथ दूसरे के रेफर कर दी। एक भी ना तो ढंग का डॉक्टर है, ना ढंग की ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, ना ढंग का कोई एक्सरे मशीन है। आप रक्तरी जो ब्लडरी जांच मशीन भी अपने सरदार शहर हॉस्पिटल में को नहीं। तो आप कई उम्मीद करो 40 साल दे दिया, 5 साल एक मास्टर बने नहीं तो आप लोग घर और मकान बना दे, बिल्डिंग बना दे, व्यवस्था कर दे। 40 साल में अगर ऐसा होता सरदार शहर राजस्थान रे उस स्तर रो विकास मॉडल रो रूप दे सकता। थाने पिताजी 40 साल में गाँव रो और इन शहर रो भलो नहीं कर सकिया तो अब थे कई पहाड़ उखाड़ देवा। अच्छा थान सा आप ट्रैक्टर ले प्रांत दिन क्या क्या क्षेत्र में जाया करो? अबे बंद ना हो सरदार छोटी सुवाई बड़ी सुवाई अटने आगे कल्याणपुरा साजन सर पातली सर जितना भी माना रिश्तेदार गांव है मारे लोगों रा गांव है उन गांव में जनसंपर्क करा। मैं एक हमारी समाज रे लोगों ने भी कहना चाहूँ जब मधुसूदन जी रे प्रधान बननी बारी आई तो भंवरलाल जी कहे भाई माँ के परिवार को ही बनी क्यों थाने पिताजी को राज है कहीं हटे या थाने पिताजी अटारा राजा हा के जनता रे सुनुड़ा प्रतिनिधि हा तो मधुसूदन जी बढ़िया तो बगावत कर और आपने दम मत बढ़िया ए को नहीं बनाया
और काले भी कोई दूसरो अगर बनने प्रयास करी तो वे उन्हें यूं ही गद्दार और तरह तरह की उपाधि दी। मधुसूदन जी के बारे में उल्टा सीधा शब्द बोलिया। आप मधुसूदन जी ने कुछ बोल सको पर राजपूत समाज ने को नहीं बोल सको। अनिल जी आ थाने कोई परमिशन को नहीं दी। तो मैं दूसरा लोग है मारा 18 लोग आने कहना चाहूँ, आप हनुमान जी बेनीवाल साहब रो साथ दो। आप रो काम पड़ेला तो थान सिंह डोली मने फोन कर दीजो, मैं हनुमान बनना आप रो काम करूँगा। यही अपील करने में गांव गांव लोगों के बीच में जावा और लोगों ने कहा कि इन बार एक चौको लगा दीजो और अगली बार 2023 में राजस्थान सियासन रमाते किसान रो बेटो बैठेला और उन टाइम आप फोन कर जो थाना हाथों हाथ आईसीयू व्यवस्था करावला। हॉस्पिटल में आप हाथों हाथ एक्सरे मशीन लावला। गांव में जगह जगह सड़का बनावला और 1 मिनट में जो है एन जैन बदमाशिया करे आप कर्सी कनेक्शन आज यू कैंपर पड़ी है इन कितो टाइम लागो वेला। और देखो आप पीछे बताओ ट्रांसफार्मर लाउन वाले उन किसान ने जान पूछ जो कितना गोता खाया वही। लेकिन 10 साल जब मानो राज आवेला तो विद इन 3 महीना में राजस्थान रे हर किसान ने ट्रांसफार्मर बिजली रो कनेक्शन और जो भी किसानों रो संपूर्ण कर्जो है कर्जो माफ जितना ये टोल है टोल रा पूरा नाका ऊंचा रहला और टोल मुक्त राजस्थान वेला खुशहाल किसान होला कर्ज मुक्त पूरा राजस्थान करके एक नया मॉडल पेश करेंगे। और इसी सिलसिले में यही अभियान की शुरुआत सरदार शहर से हो चुकी है और आगामी समय में पूरे राजस्थान में मजबूती के साथ आरएलपी लट गाड़ेगी। तो आभार देवी सिंह जी भाटी जगह पूरे राजस्थान का बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही झुंझारू और नेता है, वे भी आरएलपी ने समर्थन दियो है, वे आपके कर देख रही हो। जाहिर सी बात है कि वे पूरी जिंदगी बीजेपी रे समर्पित था और मगरेरो शेर कहीजे देवी सिंह कोई मोड़ो आदमी को नहीं है। और देवी सिंह जी जड़ा मजबूत आदमी लागन लागो ए छोर है ये झूठा है ये आप लोगों ने जब जरूरत हुए जब यूज कर दे और नहीं साव मुँह माखी बाहर निकाल फेंके जो बाहर फेंक दे। तो देवी सिंह जी सही समय माते सही निर्णय लियो है और हनुमान जी 36 कौम रा काम करे। थोड़ा दिन पहला कोई राजपूत समाज रे किनी हत्या हुई तो सब पहला हनुमान जी स्टेटमेंट दियो। पार्लियामेंट डाबर में राजपूत समाज रे एक बार ठेकेदार की हत्या हुई अपने नगर परिषद रे चेयरमैन आयुक्त वगैरह ये सिस्टम प्रणाली है पूरा कमीशन खोरो परेशान वेपरान आपरी आत्महत्या कर ली तो उन वास्ते सबों आगे हनुमान जी आवाज उठाई और भी कटी देवासी समाज ने जरूरत पड़ी तो हनुमान जी आवाज उठाई। हनुमान ने बदनाम वे लोग करे जो को बराबरी को नहीं कर सके और हनुमान रे वे लोग आते हैं जिनारो काम भी है सब बहुतों आते हैं। मैं बाड़मेर अंतिम सोरू जटे भारत पाकिस्तान री सीमा है बटू आवड़ा मैं माने तो कोई दूजो लाग लपेट को नहीं मारा काम भी आए 1 मिनट में मारो कार्यकर्ता उठे बाड़मेर बालोतरा में जावे तो मना कलेक्टर काम करे एसडीएम काम करे थानेदार काम करे और भी एन जेन काम करे। मारखंड कोई शासन प्रशासन या मैं कोई भंवरलाल जी जियो इनारे अनिल जी जियो मारे पापा कोई 7 बार विधायक को नहीं उड़ा है किसान रे बेटा है आज भी खेतर में आप जान देखो पालो वारता वेला पर मान लोगों ने हनुमान जी रो साथ दियो और हनुमान जी माने हाथे खड़ा है तो मारो काम बे। तो सरदार शहर वालों ने मैं आई कहना चाहूँ आप सब हनुमान बन मजबूती हूँ आरएलपी रो साथ दो आप रो भी 18 विकास वेला और ये जो झूठ सल कपट बुंदिया भुजियाली दुकाना चलावे और बुंदिया भुजियाली दुकाना चलावे इन दुकाना ने बंद करनी है। और ये अनिल जी को बंद इतिहास बताओ तो कहीं करियो अटे एक आधो कोई काम है अटे करोड़ो भंवरलाल जी कहीं को नहीं कर सकिया अनिल जी कहीं करी बंद बताओ सड़क को बनाई एक गांव में भी सड़क भी कोनी बनाई अनिल जी रे ना तो किसानों की लड़ाई लड़ूड़ी है ना ही मजदूरों की लड़ाई लड़ूड़ी है ना ही दलितों की लड़ाई लड़ूड़ी है ना ही शोषितों की लड़ाई लड़ूड़ी है ना ही कोई तरह रो काम करूड़ो है। सिर्फ और सिर्फ मारा पिताजी चल गया थे मन वोट दे दीजो क्यों भाई थान पिताजी चल गया थान वोट दे दीजो क्यों तू कहीं मरूड़ो है कहीं थान घर में कोई अनाज बीजो को नहीं कहीं सब चीजा है। आपको 40 साल राज दे दिया अब आप काम करोगे विपक्ष में रह के काम करना अगर आप काम करोगे तो जनता आपके ऊपर वापस भरोसा कर देगी। अब एक बार तो अटारी जनता मानस बना दियो है कि लालचंद मूड ने भारी मतों जीता विधानसभा भेजा और इन लड़ाई अटू संदेश देवा कि राजस्थान पूरा में अब परिवर्तन होने वाला है। बीजेपी कांग्रेस लोग है वे तो आपस में ही लड़ रहा है। गहलोत जी के मुख्यमंत्री मैं रहा हूँ सचिन जी के मैं रहा हूँ अर्धे वसुंधरा के मैं बड़ी हूँ अर्धे पूनिया जी के मैं बड़ो हूँ और दूसरा राजेंद्र जी राठौड़ तो अलग ही हाल है। तो इनारे वाला लड़ाई आपस में लड़ाई है जनता मुद्दर बंदे एक चीज बता दो आप बीजेपी
पिछला 4 साल में जनहित रो कोई मुद्दो उठाए हुए तो एक आधो मुद्दो मन बता दो, गिना दो। और मैं जटू आऊँ उठे लाला 46 दिनों में धरना मात बैठा हूँ बजरी माफिया के खिलाफ। 46 डेज राजस्थान में ऐसा कोई नेता नहीं है जो 46 दिनों से सड़कों पे सो रहा है। हम लोग सो रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता सो रहे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जाबाज सो रहे हैं और क्रांतिकारी योद्धा सो रहे हैं। तो मुझे ये चीज बताओ, जब जनहित के मुद्दों की लड़ाई आरएलपी लड़ रही है, बजरी सस्ती होगी तो क्या जाट के घर में ही जाएगी क्या, ब्राह्मण के घर में ही जाएगी क्या? 36 कौम का हर पिछड़ा वर्ग बजरी का प्रयोग करेगा और बजरी धन कुबेरों के घर में तो सस्ती जा ही रही है। उनकी तो डायरेक्ट नेताओं से सेटिंग है, उन्होंने ठेकेदार को पैसे दे दिए। तकलीफ आ रही है आप और मेरे जैसे गरीब भाइयों के बीच में, जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान आए हुए हैं, मकान भी नहीं बन रहे, तो उनके लिए तकलीफ आ रही है। इसी लड़ाई को हम पार करेंगे और ये जब अपना लालचंद मुंड जी यहाँ से जीत जाएंगे और उसके बाद पूरे यहाँ के जाबाज इकट्ठे होके बाड़मेर कुछ करेंगे और बाड़मेर की धरती से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और यहाँ की जीत का जश्न बाड़मेर में मनाएंगे। थान सिंह जी डोली मार हाथ है और आरएलपी रा किसान नेता है और ट्रैक्टर माते इन बार सरदार शहर उपचुनाव रे मायने प्रचार रे माते उतरियोड़ा है और ट्रैक्टर माते गांव गांव जावे और लोगों को बात करे, किसानों को बात करे, खेत रे मायने जान मिन को बात कर रही है और अटा जनसंपर्क कर रही है। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान। मैं आप रो भाई नरपत सिंह राजपुरोहित, आप देख रहे हो राजस्थान की आवाज़। जय हिंद, जय भारत।